हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और इस वीडियो में देखेंगे हम चर पदों का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। यानी कि बेसिक चीज़ें देखेंगे कि चर पदों को कैसे जोड़ते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि चर पद हैं कौन से और अचर कौन से हैं। देखिए दोस्तों, अगर जो ये आपकी संख्या होती है, कोई सी भी हो, बटे में हो, 3/2, ये तो आपके अचर पद कहलाते हैं। लेकिन जो चर पद हैं, जैसे कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये यहाँ तक जो होते हैं ये आपके जो हैं चर पद कहलाते हैं। अब अचर पदों का जो है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इनके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे इनको जोड़ते हैं। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा, भाग, सब इनके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन जो चर पद हैं ये कैसे जुड़ते हैं, इनमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको कि कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे घटाए जाते हैं। तो बिना देरी करे उस कर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्स लिया, दूसरा एक्स। अगर इन दोनों पदों को जोड़ रहे हैं हम, तो ये आपका कैसे समझेंगे। ये अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा है तो इसको आप एक भी लिख सकते हैं। एक एक्स, एक एक्स। जब इन इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। यानी कि कैसे, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ऐसा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x होगा। यानी कि जो आपकी ये इधर संख्या रह करेगी वो आपकी जुड़ जाती है। एक और एक दो, और x इनमें से एक ले लेते हैं। अब यही y में भी कर सकते हैं हम। y प्लस वाई कितना हो गया आपका, 2y। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ हो गया। अब आपको देखो क्या नहीं करना। बहुत से बच्चे कैसे करते हैं, x है, ये प्लस x की घात 2 है। अब इसे बच्चे कर देंगे कि 2x ये रहा, 3 ये रहा, नो कि 3x। एक तो बच्चों आपका यही गलत है बिल्कुल। या फिर बहुत से बच्चे इसमें x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये भी दोस्तों गलत है। ये दोनों तरीके गलत गलत हैं बिल्कुल। अब इस प्रकार की जो चर हैं इनको कैसे जोड़ते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जब भी आपको जोड़ना हो तो आप ये देखेंगे कि ये x है तो इधर वाला भी x के टर्म में ही होना चाहिए, बिल्कुल सेम। या इधर x की पावर 2 है तो इधर भी x की पावर 2 होना चाहिए था, तभी ये जुड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या होएगा इनमें, ये या तो फिर कॉमन लिया जा सकता है। अगर जैसे कि देखिए, इसमें x की पावर 2 है, यहाँ एक x है, तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं हम, x कॉमन ले सकते हैं। यानी कि दोनों में x कॉमन है तो एक x आ जाएगा बाहर। जब कॉमन लिया तो यहाँ आपका बचेगा एक प्लस x की पावर 2 था तो उसमें से एक बाहर चला गया, लेकिन यहाँ रहेगा x। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये वाला आपका राइट है बिल्कुल। तो ये तो जोड़ हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों इसी का। अगर जैसे 2x और प्लस 4x, या कितना भी आ जाए आपका, तो आप जो है ये 2 और 4 इनको जोड़ेंगे। 2 और 4 6, और इनमें से x ऐसे ही लिख देंगे पीछे। यानी कि 2x, 4x, 6x। अब देखिए, दोनों एग्जाम्पल से थोड़ा सा बताता हूँ मैं इसे। मेरे पास ये एक कैप है और दूसरा कैप, तो आप कैसे जोड़ेंगे, एक कैप ये रहा, दो कैप ये रहे, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दो कैप, एक कैप, दो कैप, एक कैप, दोनों को जोड़ा था, दो कैप। इस प्रकार दोस्तों इन्हें करते हैं। तो दोस्तों जोड़ क्लियर होगा। अगर देखिए, एक एक्स है और दूसरा वाई ऐसे जुड़ रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा, तो तब हमारा उत्तर यही रहेगा दोस्तों। क्योंकि ये अलग अलग चर हैं तो इनका आंसर x प्लस वाई ही रहेगा। यानी x और y को जोड़ रहे हैं तो x प्लस वाई ही आएगा। तो जोड़ तो दोस्तों क्लियर होगा। अब देखते हैं घटाव थोड़ा। देखिए, घटाव में क्या होगा, घटाव में भी सेम है। जो आपके जोड़ और घटाव है वो सेम तरीके से चलते हैं, और जो गुणा भाग है वो एक तरीके से चलते हैं। तो घटाव को देखते हैं। अगर आपका x है, उसमें से माइनस x हो रहा है, तो दोस्तों हम जानते हैं जैसे कि 2 - 2
2 में से 2 गया तब 0 आता है, तो इसी में भी x में से x जब घटेगा तो आपका 0 ही आएगा। या आप ऐसे भी काट सकते हैं, x से x कट जाएगा, 0 आ जाएगा। एक होगा दोस्तों। अब देखिए 2x माइनस एक्स, तो क्या करेंगे, जैसा इधर करा था, नंबर नंबर जोड़ते हैं, चर वैसे क्या पीछे का 1 आ जाता है। यानी कि यहाँ तो 2x है, यहाँ 1x है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 आ गया आपका। 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे वो तब भी सेम ही रहता है। 2x में से 1x गया यानी कि 1x बचा, या इसको आप x भी लिख सकते हैं। ये हुआ दोस्तों। अगर 5x इसमें से 2x घटाना है तो आपका दोस्तों 5 में से 2 गया 3, 3x आ जाएगा। तो ये तो दोस्तों जोड़ा और घटाव हुआ। अब देखेंगे गुणा और भाग। तो गुणा के लिए सवाल लेते हैं कुछ पहला, कि यदि x की गुणा y से होती है तो क्या आएगा। दोस्तों देखो, गुणा होनी है तो गुणा जो है सबकी हो जाती है। गुणा को आप ये सोचेंगे कि गुणा तो हो ही जाती है, किसी की भी हो। अब x और y की गुणा कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा xy। ठीक है दोस्तों। अगर सेम नहीं है चर, यानी कि अलग अलग है चर ये दोनों, तो आपका ऐसे के ऐसे ही लिख जाता है, बीच में डॉटेड का निशान, यानी गुणा ही रहती है वो तब भी। यानी कि ये लिख रहा है जो ये लिख रहा है सेम ही लिख रहा है। लेकिन अगर दोस्तों सेम होते, x की गुणा x से हो रही है, तब क्या आएगा। तो दोस्तों तब क्या करेंगे आप, यहाँ आपको 2x नहीं लिखना है क्योंकि ये जोड़ नहीं है। अगर जोड़ होता x प्लस x तो 2x लिखते, लेकिन ये गुणा है तो आपको क्या रखना है, यहाँ पर x की पावर 1 लिख रहा है, यहाँ पर 1 लिख रहा है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान है। और घातों के जो नियम हैं, ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो x की पावर 1 प्लस 1 यानी कि x की पावर 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस एक्स की पावर यहाँ पर 2 होता आपका, तब क्या था। तो x की पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होगा, और ये है 2, तो x की पावर 1 प्लस 2 यानी कि डायरेक्ट लिख देंगे तो आप x की पावर 3 आ जाएगा आपका आंसर। ये है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2x की पावर 3 लिख रहा है अगर, और उसकी गुणा हो रही है x की पावर 2 से। अब आपका क्या आएगा, देखिए नंबर की तो नंबर में गुणा होगी। यहाँ है 2, यहाँ 1, तो 2 एकम 2, 2 तो आपका ऐसे ही आ गया। अब x की घात 3 और x की घात 2 बचा, इनकी गुणा होनी है तो x की पावर जुड़ जाएंगी, तो ये 3 और 2 5। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। एक और देखते हैं कि अगर 3x की पावर 4 हो, उसकी गुणा हो रही है 2x की पावर 3। अब देखिए दोस्तों कैसा होगा, 3 दूनी 6, नंबर की तो नंबर में गुणा होगी। अब ये चर है x की पावर 4, x की पावर 3, इसमें क्या होगा कि घाते आपके जुड़ जाते हैं तो x की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये 3 भी आ सकते हैं कि 3x की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2x की पावर 3 है, गुणा 4x ऐसे आ गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, इनकी तो गुणा होगी नंबर की 24। लेकिन जो ये चर है x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर यहाँ पर 1, तो इनकी घात आप जोड़ देंगे, 2 3 5 और 1 6, तो x की पावर 6, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों गुणा भी आ गई, भाग का देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, x की पावर 5 ले लिया और उसकी भाग अगर x की पावर 3 से हो रही है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 जब गुणा में घातें जुड़ रही हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, भाग में घातें घटेंगी, तो 5 माइनस 3 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 2। ये दोस्तों भाग हो गई। एक और देखते हैं कुछ। 6x की पावर 2 है और 2x है, तब क्या बचेगा, तो 2 तिया
इससे तो इसको भाग हो जाएगी नंबर से नंबर, तो तिया 6 हुआ। और x की पावर ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो घातें घट जाएंगी, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 3x। 2 में से 1 गया, 1 पावर बचेगी, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चर पदों के जोड़ घटाव गुणा तथा भाग समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट आता है मन में तो कमेंट में आप लिख देंगे, तो मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना कर दे दूँगा या क्लियर कर दूँगा आपको। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बेसिक मैथ से जुड़ी हुई सारी वीडियो मैं इस पर चैनल पर लाता रहूँगा आपको।